सोचिए आपने एक अच्छी सी किचन बनवाई, लेकिन उस किचन में हर 10 दिन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है। कभी पल्लों पर कुछ स्टिकी ऑयल जम जाता है, उसको साफ करना पड़ रहा है। कभी यहाँ पर कोई दाग लग जाए, वो साफ नहीं हो रहा। कभी दीमक निकल रही, कभी सीपे जा रही है, कभी पल्ला निकल के गिर जाता है, कभी फिटिंग में कोई दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में सुंदर किचन का फायदा क्या, जिसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई हो। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि किचन एस्थेटिकली अच्छी तो बने, लेकिन उसके साथ साथ वो हो मेंटेनेंस फ्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान, 90 होम्स का सीईओ एंड को-फाउंडर, जो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन फर्म है। तो अगर आपको अपना घर सुंदर बनाना है, इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक होते ही आप सीधे हमारी टीम से जुड़ जाएंगे और हम आपका पूरा घर डिजाइन करके दे सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पर वापस। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किचन में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाए ताकि आपकी किचन अच्छी तो बने, लेकिन उसके साथ साथ वो मेंटेनेंस फ्री, ताकि बार बार आपको दिक्कतें ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम 11 ऐसे तरीके देखने वाले हैं जो किचन बनने के दौरान आपको ध्यान रखने चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और बाद में कोई ब्रेकेज का इशू, कोई गंदगी का इशू, ऐसा कोई इशू ना है जो आपका बाद में खर्चा भी करवाए प्लस आपको सरदर्दी भी दे। तो वो 11 टॉपिक क्या होने वाले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन टॉपिक को हम एक एक करके लेंगे और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो किचन बनने से पहले बनती है उसकी फॉल सीलिंग, उसके बाद ही अंदर का काम स्टार्ट होता है। तो फॉल सीलिंग में जो आप चीज आपको ध्यान रखनी हो ये कि फॉल सीलिंग किचन की आप जब भी बनवाए, उसके अंदर लाइट आप कैसी भी लगवाइए, कोई भी कलर की लगवाइए, जो आपको अच्छा लगे वो सब करवाइए, लेकिन उसके अंदर कभी भी कोव किसी भी तरह की ना दीजिए। जैसे एक बार ये वाली देखो, ये किचन जो हम बना रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट फॉल सीलिंग दी है हमने, कहीं भी हमने इसमें कोव नहीं आने दिया है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि किचन में कई तरह के व्यंजन बनते हैं, कई तरह के फ्यूम उठते हैं, उन फ्यूम्स में होता है ऑयल। अब दिक्कत यह है कि चिमनी और एग्जॉस्ट मिला के 90-95% ऑयल तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन जो ऑयल रह जाता है वो ऐसे जो खांचे बनते हैं, जैसे कोव बनती है, उसमें जाके होता है डिपॉजिट। एक एग्जांपल देता हूं, एक बार आप ये देखिए, ये आप कोव देख पा रहे हैं, यहां से कोई भी फ्यूम उठा, अगर वो बाहर नहीं जा पाया तो इसके अंदर जाके होगा डिपॉजिट। और डिपॉजिट होते ही दिक्कत ये आती है कि उसके अंदर फंगस, एल्गे, ये सब आने लगता है। इसका मतलब आपको हर कुछ महीने में वो साफ करना पड़ेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मेंटेनेंस फ्री किचन। उसके लिए आवश्यक क्या है, इस तरह की फ्लैट फॉल सीलिंग। चलो एक बार आपकी फॉल सीलिंग का डिजाइन हुआ डिसाइड, उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको तलाशना होता है वो होता है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, आप जो बाहर खिड़की पे लगता है वो भी करवा सकते हैं, पर जो सीलिंग एग्जॉस्ट लगता है वो भी लगवा सकते हैं। कौन सा लगवाना है वो मैं आप पे छोड़ दूं, उसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एग्जॉस्ट 100% लगवाइए। बहुत सारे लोग जो हमसे बात करते हैं उनको ऐसा लगता है कि किचन में अगर चिमनी लग गई और कोई बड़ा सा स्पेस है बाहर खिड़की वगैरह का, तो एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसका मैं एग्जांपल देखता हूं, यहां पर हमारी चिमनी आने वाली है। चिमनी एक बार लग गई तो वो हॉब से लगभग 2 से 2.5 फीट ऊंची रहेगी। यहां से जो धुआं उठेगा उसको तो कैप्चर कर लेगा, हालांकि वो पूरा तो तब भी नहीं कर पाता, आसपास से धुआं हट जाता है, लेकिन इसके अलावा पूरी किचन से कहीं कहीं से धुएं उठते हैं, कहीं कहीं से फ्यूम उठते हैं। वो सारा फ्यूम जाके डिपॉजिट होगा आपके कैबिनेट्स में, आपकी फिटिंग्स के अंदर, जो आपके कैबिनेट और फिटिंग्स की लाइफ को घटाता है। इस वजह से जरूरी है कि आप कम से कम एक एग्जॉस्ट तो जरूर दें, और एग्जॉस्ट भी छोटा मोटा नहीं, कम से कम 6 इंची का एग्जॉस्ट जरूर दें। वो आप विंडो वाला देना चाहे वो दे सकते हैं, आप सीलिंग वाला देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट देना बिल्कुल मैंडेटरी है। उसके बिना किचन बिल्कुल प्लान न करें, वरना होगा क्या, आपके जितने भी लैमिनेट हो गए या फिर एक्रिलिक जो भी आप लगवा रहे होंगे, उसके ऊपर आपको हर कुछ टाइम में एक स्टिकीनेस ही महसूस होने लगेगी और आपको बार बार वो साफ करना पड़ेगा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मेंटेनेंस फ्री किचन, जिसके लिए एग्जॉस्ट है बिल्कुल मैंडेटरी। एक बार आपकी फॉल सीलिंग डिसाइड हुई, उसमें एग्जॉस्ट कहां लगेगा वो डिसाइड हुआ, उसके बाद आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। वो ये कि जहां भी आपके कैबिनेट बनने वाले हैं, उसके पीछे की तरफ, यानी यहां पर पीछे की तरफ आपको टाइल लगवानी है। भले ही आप कमर्शियल टाइल लगवाइए जो काफी सस्ती आती है, लगभग 10-12 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाती है। हमने यहाँ क्या लगवाई थी उसकी मेरे पास वीडियो होगी, तो इस वीडियो में डाल दूंगा मैं, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पूरा एक लेयर लगवानी है टाइल्स की, और उसके बाद ही अपने जो कैबिनेट की फिटिंग है उसका यूज करना है। एक बार आपने पीछे की तरफ टाइल लगवा ली, उसके बाद जो चीज आपको चूज करनी है वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें क्या मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। ये डिसीजन प्रॉब्ली आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां गलत हुए जिंदगी भर दुखी रहोगे, कभी दीमक आएगी, कभी सीपे जाएगी, और हर 5 से 6 साल बाद हो सकता है आपको किचन बदलवानी पड़ जाए अपनी। तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या यूज नहीं करना है। आपको अपने किचन के ये जो बोर्ड्स हैं, इनमें कभी भी MDF, HDF, MR ग्रेड की प्लाई या लोकल कंपनी का STHMR बोर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। करा तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो अब अगला सवाल आता है कि अगर ये यूज ना करें तो करे क्या। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप एक अच्छी कंपनी का SDHMR बोर्ड का यूज करें, या BWR ग्रेड की प्लाई यूज करें,
या BWP ग्रेड की प्लाई इस्तेमाल करें या अपनी किचन स्टेनलेस स्टील में बनवाएं। ये 4 ऑप्शन है जो मैं आपको देता हूं। इसमें आप अपनी किचन बनवाओगे तो आपको आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी किचन आगे तक मेंटेनेंस फ्री रहेगी। ये बोर्ड्स यूज करने के पीछे लॉजिक ये है कि सारे बोर्ड या तो वाटर प्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंट है। इसका फायदा ये होता है कि कहीं से भी थोड़ा बहुत पानी गिर भी गया, हालांकि थोड़े बहुत पानी गिरता नहीं है ऐसे लैमिनेट को पार करके, लेकिन फिर भी कहीं लैमिनेट की चिपिंग हो गई, एज बेंडिंग टेप की चिपिंग हो गई और पानी अंदर चला भी गया, तो ये सारे बोर्ड उनको झेल लेंगे, वो फूलेंगे नहीं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस वजह से उसके अंदर दीमक की दिक्कत कभी नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने किचन बनाई थी, उसके पहले जो किचन थी वहां पर ये दिक्कत बहुत ज्यादा थी क्योंकि पूरी की पूरी जो किचन है वो MR ग्रेड की प्लाई से बनी हुई थी। उसके अंदर एक जगह हुई चिपिंग, वो चिपिंग में मॉइस्चर घुस गया, उसके बाद दीमक आने लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जिसके लिए हमें बुलाया गया था कि जैसे हम ड्रॉर खोलते थे उसमें हम ऐसे हाथ डालते तो एक ब्लैक ब्लैक सा पाउडर निकलता था। उसकी कोई वीडियो मेरे पास होगी, वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर आपको वैसी सिचुएशन में नहीं जाना है तो आप वही मटेरियल यूज करिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, ताकि आपकी किचन बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री रहे आगे तक। एक बार आपने डिसाइड किया कि आपका कोर मटेरियल क्या होना चाहिए, उसके बाद आपकी किचन का जो स्ट्रक्चर है वो आप डिसाइड करेंगे। अब वो यू लेना है, एल लेना है, कितनी कैबिनेट बनानी, पल्ले कहां देने, ड्रॉर कहां देना, वो मैं सब आप पे छोड़ता हूं, ये वीडियो उसके लिए है नहीं। लेकिन जो चीज आपको नहीं करनी है, अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए, वो ये कि आप कांच के कैबिनेट प्लस ओपन शेल्फ अवॉइड करें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आप जितने भी शेल्फ दें उनको क्लोज रखें, ताकि आपको अंदर बार बार सफाई ना करनी पड़े और बार बार अंदर धूल मिट्टी ना जाए। ये नहीं किया तो आपके घर ऑफ कोर्स कोई साफ करने वाले जो मेंटेन कर सकते हैं फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो प्लीज हमेशा जो क्लोज डोर वाले कैबिनेट्स होते हैं वही बनवाएं, ओपन डोर या ओपन शेल्फ वाले बिल्कुल मत बनवाएं। एक बार आपके कैबिनेट्स बनके रेडी हुए, उसके जो अगला स्टेप आएगा वो ये कि काउंटर के टॉप पर क्या लगाया जाए। अब इसके लिए आपके पास मोटे मोटे 4 ऑप्शन है। आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं, आप क्वार्ट्ज लगा सकते हैं, आप टाइल लगा सकते हैं 15 वाली, या आप नैनो लगा सकते हैं। अगर आपको एक मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो उसके लिए सीधा सीधा जवाब है कि आप ग्रेनाइट का यूज करें। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ग्रेनाइट पे तो स्क्रैच नहीं पड़ता, प्लस इसके ऊपर बुरे से बुरा दाग डाल दो, हल्दी सरसों जो डालना डाल दो, आप एक कपड़ा मारोगे बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा क्वार्ट्ज ले लो, टाइल ले लो, नैनो ले लो, इनमें डिग्री अलग अलग रहती है लेकिन दाग सब में रह जाता है। ये इनका एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है। तो अगर आपके घर कोई रखरखाव कर सकता है, ध्यान रख सकते हैं, कुछ गिरे ना, और गिरे तो एकदम से साफ कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन हमारी वीडियो है मेंटेनेंस फ्री किचन के बारे में। मेंटेनेंस फ्री किचन के लिए ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है और मेरे हिसाब से आपको भी लगवाना चाहिए। एक बार आपका ग्रेनाइट का काम हुआ या फिर जो भी आप चूज करते हैं, उसके जो अगला स्टेप आएगा वो ये कि यहाँ बैक स्प्लैश में, जिनको डैडो टाइल्स भी कहा जाता है, वहां क्या लगवाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो छोटी छोटी टाइल्स ये सब लगवा देते हैं। वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो सब ज्वाइंट करके लगाई जाती है और ज्वाइंट के बीच में कई बार ग्राउटिंग भर देते हैं, कई बार कुछ भी भर देते हैं। दिक्कत ये आती है कि वो एक टाइम बाद गंदी होने लगती है और वहां से ग्राउटिंग निकलने लगता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए, यहाँ जितनी मैक्सिमम बड़ी टाइल हो सके वो लगवाइए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कजारिया में टाइल आई जिसका नाम है विट्रोनाइट, आप वो ट्राई करिए। उसका साइज होता है 2.5 बाई 8 का, यानी आप 8 फीट का एरिया एक साथ कवर कर सकते हैं। ज्वाइंट बहुत कम आएंगे और जब ज्वाइंट कम आएंगे तो उनके बीच में जो गंदगी फंसने वाले चांस होता है वो भी नहीं रहेगा। जब गंदगी फंसेगी तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी। और जब हम टाइल की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक एडवाइस और दे देता हूँ, किचन की जो बाकी वॉल्स है उसमें ट्राई करें कि फुल हाइट तक आप टाइल को ले जाएं। अगर कई बार बेसिकली क्या देखता हूँ कि 4 फीट तक लोग टाइल लगाते हैं, उसके ऊपर दीवार छोड़ देते हैं। दिक्कत ये आती है कि किचन में काम ऐसे होते हैं कि उन पे दाग धब्बे लगने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अब टाइल एक बार लगी तो एक तो दाग धब्बे पकड़ेंगे नहीं, पकड़ भी लिया, कपड़ा मारो, काम खत्म होता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई करें कि फुल हाइट तक आप टाइल लेकर जाएं। चलो एक बार टाइल का काम हुआ, उसके बाद जो अगला चीज आएगी जो आपको डिसाइड करनी होगी वो ये कि किचन के जो शटर्स हैं उसके ऊपर फिनिश किस तरह की हो। क्या लैमिनेट लेना चाहिए, एक्रिलिक लेना चाहिए, पीयू पेंट लेना चाहिए, लैकेट ग्लास लेना चाहिए, मेम्ब्रेन फिनिश लेना चाहिए, विनियर लेना चाहिए, पॉलिश लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए उसके लिए सीधा सीधा जवाब है कि आपको लैमिनेट की किचन बनवानी चाहिए। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप इसके अलावा और कुछ लगाते हैं, मान लीजिए आपने एक्रिलिक चूज कर लिया, उस पर आप फिंगरप्रिंट के दाग हमेशा देख पाएंगे। हाँ, वो साफ भी जल्दी हो जाते हैं लेकिन आपको साफ करने पड़ेंगे तब वो साफ होंगे। इस वजह से लैमिनेट के ऊपर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट के दाग नहीं आते, तो ऑटोमेटिकली एक्रिलिक से अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप चाहे तो हो सकता है पीयू पेंट करवा लीजिए, लेकिन पीयू में भी चिपिंग के चांस हमेशा बन रहते हैं। एक चिपिंग हुई, वो पूरा शटर जाएगा फैक्ट्री, वो पेंट होगा, उसके बाद आएगा, तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ गई। इसके अलावा आप मेम्ब्रेन लगवाइए, लैकेट ग्लास लगवाइए, विनियर लगवाइए, पॉलिश उस पर करवाइए। ये सब के सब लैमिनेट से ज्यादा पैसा भी प्लस उससे ज्यादा मेंटेनेंस भी डिमांड करते हैं। हाँ, लेकिन लैमिनेट में एक चीज का ध्यान रखना, आजकल मार्केट में 3D लैमिनेट्स भी आने लग गई हैं, जिनके ऊपर अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो वो थोड़ी रफ होती हैं। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है और कई जगह वो बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन किचन के लिए वो नहीं बनी है। क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर 3D कैबिनेट 3D लैमिनेट लगवा भी दी, उसके अंदर दाग धब्बे लगेंगे, उसके अंदर ऑयल फंसेगा। क्यों?
रफ सरफेस है, रफ सरफेस ऑटोमेटिकली ये चीजें ज्यादा आती हैं। इस वजह से आपको लेमिनेट लेनी है, उसमें आप कलर कोई भी चूज करिए अच्छे से अच्छा, उसके ऊपर पैटर्न आप चूज करिए, लेकिन वो हमेशा प्लेन होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए। एक बार आपने लेमिनेट डिसाइड करी, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जो फिटिंग्स है वो किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए। फिटिंग वाला ऐसा पॉइंट है जहां मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी पैसा बचाने के बारे में मत सोचना, वरना आगे पैसा लगेगा। तो बेसिकली बात वहीं की वहीं आ जाएगी। मैं आपको कुछ ब्रांड्स का नाम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बजट में जाना है तो आप ओजोन ट्राई कर सकते हैं, बजट से थोड़ा ऊपर यानी मॉडरेट में जाना है तो आप हेटिक ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा प्रीमियम में जाना है तो आप हेफले ट्राई कर सकते हैं। ये सारी ब्रांड मेरी यूज की हुई है और यहाँ पर इस पूरे किचन में हम हेफले वगैरह लगाने वाले हैं, ये इसलिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी वजह से मैं आपको भी कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी की फिटिंग्स लीजिए ताकि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे। और जितनी भी फिटिंग्स है मेक श्योर सारी सारी सॉफ्ट क्लोज होनी चाहिए, और जो हाइड्रोलिक फिटिंग होती है आप उसको मैक्सिमम अवॉइड करिए क्योंकि उसमें दिक्कत के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये फिटिंग जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनको एल बिहारी कब्जे कहते हैं दिल्ली में, इनको आप मैक्सिमम यूज करिए और हाइड्रोलिक को अवॉइड करिए। एक बार आपने फिटिंग डिसाइड कर ली, उसके बाद अगली चीज आपको डिसाइड करनी है ये कि सिंक किस तरीके ली जाए। अब सिंक में ऑप्शन बहुत सारे आ सकते हैं, आप डबल बॉल लो, आप सिंगल बॉल लो, अब तो कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे साइज, बहुत सारे शेप आ गए हैं, आपको जो लेना लीजिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन बस इतनी सी है कि ड्रेन प्लेट के साथ वाली सिंक ही लीजिए। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी जब बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो बर्तन उठा के वो साइड में रख देता है, वो पूरी तरह सूखते नहीं है उस टाइम। ऐसे में जो पानी है वो स्लैब पर गिरता है, वहां से कई बार वो कैबिनेट में चला जाता है। ड्रेन प्लेट का फायदा ये होता है कि आपने एक बार बर्तन धोए, साइड में ड्रेन प्लेट में रख दे जब तक वो सूखे ना, और पानी वापस अंदर सिंक के अंदर चला जाता है। इस वजह से ड्रेन प्लेट का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कलर क्या लेना है, साइज क्या लेना है, डिजाइन क्या लेना है, कंपनी कौन सी लेनी है, वो मैं सब आप पे छोड़ दूं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सिंक में जो अगली बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि उसका इंस्टॉलेशन किस तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। एक बार ये सिंक देखिए, इसको इंस्टॉल कैसे किया गया है वो समझिए। सबसे पहले नीचे का जो बोर्ड था वो काटा गया, उसके ऊपर जो पत्थर है वो काटा गया, उसके बाद ये सिंक रख दी गई और साइड में जो जगह बची वहां पर ग्राउट भर दिया गया। अब ग्राउट भर तो दिया गया, ठीक है, उस समय ठीक है, लेकिन ग्राउट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो एक टाइम के बाद चिप ऑफ होने लगता है, निकलने लगता है, ना भी निकले वो गंदा होने लगता है और देखने में बहुत गंदा लगता है। इस वजह से आपकी मेंटेनेंस बढ़ती है। तो जो सही तरीका है वो ये कि सबसे पहले आप बोर्ड काटिए, उसके ऊपर आप सिंक को रखिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद अपना पत्थर लगाइए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ताकि पत्थर के एजेस सिंक के ऊपर रहें, पानी वगैरह बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा अंदर चला जाएगा, वो सब तो एक तरफ है, लेकिन इसकी जो साइड में बाउंड्री है वो बहुत क्लीन, बहुत फिनिश दिखाई देगी और आपको ग्राउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपकी किचन रहेगी मेंटेनेंस फ्री। अब जब भी सिंक लेना आप मार्केट में जाओगे तो साथ साथ चिमनी भी लेकर आओगे। चिमनी में आपके पास दो चॉइस आएंगी, पहला डक्ट वाली, दूसरा डक्टलेस वाली। मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है दोनों। डक्ट चिमनी वो होती है जिसके अंदर होता है पाइप, यानी आपका जो धुआं चिमनी ने खींचा, पाइप के थ्रू बाहर फेंक दिया। डक्टलेस वो होती है जिसमें पाइप होता ही नहीं है, उसके अंदर कार्बन फिल्टर होता है, यानी वो धुएं को खींचती है, कार्बन फिल्टर उसको प्यूरिफाई करते हैं और हवा वापस किचन में फेंक दी जाती है। अब अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए, आपको हमेशा डक्ट वाली चिमनी का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी चिमनी लगने वाली है और यहाँ पर अभी एक होल है जो इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कट के पाइप सीधा अंदर जाएगा और वहां से एग्जिट कर जाएगा। ऐसे में आपका मेंटेनेंस का जो झंझट है वो नहीं रहेगा। जो डक्टलेस चिमनी होती है उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके अंदर जो कार्बन फिल्टर होते हैं वो 10 से 8 महीने में बेकार हो जाते हैं, यानी वो निकाल के रिप्लेस करने पड़ते हैं। ऐसे में आपकी मेंटेनेंस बढ़ती है और चिमनी की एफिशिएंसी भी गिरती है। इसलिए अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए, मेक श्योर कि आप डक्ट वाली चिमनी लें, डक्टलेस वाली ना लें। अब जब आप सिंक लेने जा रहे हैं तो साथ साथ आप फिल्टर भी लेंगे। फिल्टर में जो नॉर्मल फिल्टर होते हैं स्लैब के ऊपर लगते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी आप उनको ऑन करें, पानी भरा, बॉटल भरी, ग्लास भरा, कुछ भी भरा, थोड़ा पानी स्लैब के ऊपर गिरता ही गिरता है और उसको आप साफ करते हैं फिर। अब ये ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आपकी मेंटेनेंस बढ़ाती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा अंडर द काउंटर वाला फिल्टर लें, जैसे हम यहाँ पे लगवाने वाले हैं। अब ये स्पेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम अंडर द काउंटर फिल्टर इंस्टॉल करेंगे। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब पाइप यहाँ पर निकले, जब जो टैप है यहाँ निकलेगी, आप पानी भरे, बॉटल में भरे, ग्लास में भरे, कैसे भी है, जो पानी गिरेगा वो सिंक के अंदर वापस चला जाएगा। इस वजह से आपकी स्लैब बिल्कुल गंदी नहीं होगी और आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो ये थे वो 11 कमाल के पॉइंट जो अगर आपने अपनाए, आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे, प्लस अच्छे भी लगे होंगे। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद कुछ चीज बताई हो जो आपको समझ नहीं हो, आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया हो, तो प्लीज कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछेगा, मैं उनका जवाब वहां जरूर दूंगा।
कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई हजार लोगों को डाउट हो सकता है। आपके पूछने की वजह से और मेरे बताने की वजह से कई हजार लोगों को भला हो सकता है। तो कमेंट में अपना सवाल जरूर डालिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर के इंटीरियर डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है ना क्या करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करना है। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपके पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो का अंत यही करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।